अस्सलाम वालेकुम। बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने ऑप्शन नंबर 1 से ऑप्शन नंबर 80 तक कवर किए। इफ़ यू हैवंट वॉच दिस वीडियोस तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके भी इन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू गेट द गाइडेंस तो आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू भी जो है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऑप्शन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। हु इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये दोनों इंजन बहुत जब कंप्यूटर की इन्वेंशंस शुरू हो रही थी, कंप्यूटर का इब्तदाई दौर था, जब सिंपल एक कैलकुलेटर बना, फिर गरारियों वाली मशीन बनी, ये उस ज़माने का जो है वो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो उस ज़माने में डिफरेंस इंजन किसने डिफ़ाइन किया और उसके बाद जब ये कामयाब तजर्बा हो गया डिफरेंस इंजन का, तो फिर उसी साइंसदान ने एनालिटिकल इंजन भी डिफ़ाइन किया था। तो द नेम ऑफ अ पर्सन इज़ चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी इसी को कहा जाता है, तो चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट 82 में मेंशन है, आफ्टर मूविंग अ क्लिप आर्ट इमेज टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ स्लाइड पे, ठीक है, स्लाइड पावर पॉइंट स्लाइड की बात हो रही है। अब एक इमेज को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना चाह रहे हो, ठीक है, यू कैन इमीडिएटली रिवर्स द एक्शन। अब आप उसी एक्शन को रिवर्स करते हो, तो फिर आप कैसे करोगे? तो क्लिक ऑन द अनडू बटन। तो ऑब्वियसली अनडू का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को रिवर्स करना, और रीडू का मतलब होता है जो आपने लास्ट एक्शन किया है, जो काम लास्ट किया है उसको दोबारा करना, अगेन करना इज़ रीडू, और उसको उलट कर देना, रिवर्स कर देना, तो उसका मतलब होता है अनडू। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क। ये अब सारे ऑप्शन आ रहे हैं पावर पॉइंट के, ठीक है। एनिमेशन टास्क पेन अलाउ यू टू अप्लाई द प्रीसेट और कस्टम एनिमेशन पाथ फॉर द मोशन। तो अब लेट्स से आपके पास मल्टीपल जो हैं वो एनिमेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, कोई कस्टम इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो आपने ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना होता है। इसको मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ओपन भी कर दूँ और फिर आपको साथ साथ में बताती जाऊँ। ओके जी, जब तक ये ओपन होता है हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसमें सिंपल आप मैं प्रीवियसली कोई भी एक डिफाइंड स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे एनिमेशन के टैब में अगर आप चाहते हैं तो लेट्स से कि यहाँ मैंने कुछ भी लिखा, अब मैं उसके अंदर कोई इफ़ेक्ट डालना चाहती हूँ, तो ये तो है प्री डिफाइन इफ़ेक्ट, उनको सेलेक्ट किया और मैंने इसके अंदर ये इफ़ेक्ट ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाले इफ़ेक्ट्स ना हो, बल्कि अपनी मर्ज़ी से कोई मैं जो है वो एनिमेशन ऐड करूँ, तो उसके लिए क्या है, एनिमेशन पेन के अंदर जाकर आप जो है वो ऐड एनिमेशन एंड ऐड इफेक्ट्स के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इफेक्ट्स के ऑप्शन भी फर्दर अवेलेबल है, इसके थ्रू भी आप इस चीज़ को फर्दर देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन आ प्रेजेंटेशन। अब आपने प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स हैं आपके पास, अब आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, शिफ्ट दबाए रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, और जो जो स्लाइड्स आपको सिलेक्ट करनी है उसको आपने क्लिक करते जाना है, तो तमाम स्लाइड्स सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन पेन यू शुड क्लिक द प्ले बटन। ऑब्वियसली आपने उस इफेक्ट को प्ले करना है, देखना है, तो आपको प्ले के बटन पे क्लिक करना पड़ता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी एनिमेशन जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो सिंपल आप या तो F5 की दबा दें तो भी हो जाता है, या फिर फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज़ द व्यू शो ऑप्शन। अब इन दोनों को मैं, ये दोनों ही ठीक हैं, 5 प्रेस कर दें या स्लाइड शो के मेन्यू में जाके आप वहाँ से क्लिक कर दें, एक ही बात है। देखेंगे आपके एनिमेशन लेट्स से कि आपकी कोई स्लाइड जो है वो बनी और आप उसको अब व्यू करना चाह रहे हैं, तो या तो F5 प्रेस कर दें या फिर स्लाइड शो के ऑप्शन में जाके प्रीव्यू के ऑप्शन से भी आप ये सेम काम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन
यू यूज़ टू ऐड द टाइम्स टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो टाइमर ऐड करना है तो रिहर्स टाइमिंग बटन आप ये ऐड कर देंगे तो वो आपको हर स्लाइड पे टाइमर भी ऐड करके दे देगा। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर्स, टेबल इज कॉल्ड, ये तमाम चीज़ें क्या, इनको जब आप अरेंज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, दैट इज़ कॉल्ड लेआउट। क्लियर? जब आप इन चीज़ों को अरेंज करते हैं, वो टाइटल हो, सब टाइटल हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, पिक्चर हो कोई भी, तो वो क्या है, वो लेआउट कहलाती है। आगे विच इज़ द बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग योर थॉट्स फॉर द प्रेजेंटेशन आउट ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, अब आपने प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट थॉट्स जो हैं वो गैदर करने हैं, तो आप उसके लिए आप कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन व्यू। जब आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको तमाम पूरी प्रेजेंटेशन का साइड बाय साइड जो है वो एक आउटलुक मिल जाता है। देन आफ्टर चूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, आपने टेम्पलेट चूज़ कर लिया, फिर कलर थीम का ऑप्शन हैज़ टू बी चूजन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन एम एस पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको एक डिफाइन चूज़ करने के बाद, कलर चूज़ करने के बाद एक टेम्पलेट चूज़ किया है, उसके बाद आपको कलर चेंज करना है, तो आप इसको करने के लिए क्या सिंपल कर सकते हैं, आप कलर ऑप्शन में जा सकते हैं। लेट्स से मैं एक स्लाइड बना रही हूँ और मैं सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन में जाती हूँ एंड लेट्स से मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है वो ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस डिज़ाइन के फर्दर ये आप मल्टीपल कलर्स, डिज़ाइनिंग वही होगी, कलर डिफरेंस जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अलावा कुछ चाहिए तो इस एक्स्ट्रा एरो को क्लिक करके ये मल्टीपल थीम्स भी इसमें अवेलेबल होती हैं, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, नेक्स्ट है विच फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ नंबर्स। अब ये एक्सेल का क्वेश्चन है, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, 10 12 काउंटिंग्स जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं, अब उसके अंदर से बड़ी वैल्यू निकालनी है तो आप सारों को सिलेक्ट करें, मैक्सिमम के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपको बता देता है। आगे है जी, इन एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन की अलाउ द कंटेंट इन द सेल। अब आपने अगर सेल के अंदर कंटेंट को अलाउ करना है तो आपने स्पेस प्रेस करना होता है, तो उससे आपके जो है वो सेल के अंदर कंटेंट जो है वो अलाउ हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ द हाइपर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट लिंक टू वन अनदर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। डेफिनेटली हाइपर टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने ही डॉक्यूमेंट में एक जो है वो डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने पेज नंबर 1 पे कोई बात की है और पेज नंबर 7 पर जाकर उसको रेफरेंस कर रहे हैं, तो फिर आपने उसको जब लिंक करना है तो वो एज पॉइंटर डील कर रहा होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? गूगल वाज फाउंडेड ऑन, गूगल किस सन में बना है, तो 4 सितंबर 1998 को गूगल जो है वो क्रिएट किया गया था, फाउंड किया गया था। Which of the following register is used to keep the track of address of the memory locations where the next instruction is located? अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए प्रोग्राम काउंटर होता है, ये अपना डाटा 1+1 के हिसाब से जो है वो ऐड करता रहता है। जब भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है अपने काउंटर को +1 कर देता है, जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है फिर उसके अंदर +1 कर देते हैं। ऑलरेडी अगर 5 है तो जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उसकी वैल्यू 5 से अब 6 हो जाएगी। नेक्स्ट इज गूगल इज़ एन डैश मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और वो मल्टी नेशनल अमेरिकन बेस्ड कंपनी ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट, कंप्यूटर के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट की जहाँ भी बात आएगी इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट एम एस एक्सेल। ठीक है, क्योंकि एम एस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट्स होती हैं। मैं इसको भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जी हमने एक्सेल ओपन किया, सिंपल कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम खोल लेते हैं।
अच्छा, अब ये जो आपके सामने ओपन हुई है ये बुक 1 है। दिस इज़ एक्चुअली अ स्प्रेड शीट। ये पूरी जो शीट है जिसके अंदर मल्टीपल रोज़ मल्टीपल कॉलम्स है, दिस इज़ अ स्प्रेड शीट। इसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके अंदर फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक सिंगल पेज है इज़ अ स्प्रेड शीट, और इस तमाम पेजेस को कंबाइन करके जब आप एक फ़ाइल के तौर पे रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क बुक। ठीक है, इसके अंदर सिंपली जो एक डब्बा है दैट इज़ कॉल्ड सेल, जो कि कम्बिनेशन होता है रोज़, ठीक है, रोज़ और कॉलम का। जो ये आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन तमाम को कहा जाता है रो, और ये जो लंबी लंबी लाइंस हैं इनको कहा जाता है कॉलम। अब लेट से मैं इस एक सेल पे क्लिक करती हूँ तो इसका एड्रेस आ जाता है यहाँ पे, ये देखिए। और एड्रेस कैसे डिफ़ाइन होता है, पहले हम उसके जो है वो कॉलम का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो का नाम। तो ए कॉलम का नाम है और रो जो है वो A1 है। इसी तरह से जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, अब मैं यहाँ क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका नाम क्या आ गया, क्योंकि ये C वाले कॉलम में है और यहाँ से इसको देखिए 13 है, तो ये जी आ गया C13। ठीक हो गया यहाँ। अच्छा जी, अब मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगी। अब आप मुझे इसमें को चेक करके बताएं कि इसका नाम क्या होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। सो लेट्स सी कि आपको इसका नाम आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं। जी, यहाँ से ये देखिए ना कि ये इस साइड पे है। अब आप इसको ऊपर देखिए, ऊपर क्या नाम है, जी, तो जी हो गया। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ये रो कौन सी है, 11 है, तो G11 इसका नाम होगा यहाँ पे। G11 अगर हमने जी में रखा है तो G11 F वाले में है, तो वो फिर यहाँ पे आपको F11 शो कर देगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर स्प्रेडशीट जो है वह फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर फॉर्मेट डिस्क्राइब क्या करता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव नंबर्स को डिफाइन कर रहा होता है। विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द MS पावर पॉइंट। जब MS पावर पॉइंट स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे जब मैंने अभी एक्सेल खोला, इसी तरह से जब आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो कौन सी वाली फ़ाइल उसको इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है, तो उसका नाम होता है PowerPNT.exe। ठीक है, PNT.exe। exe का मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि चलती है, एग्जीक्यूट होती है। ऑप्शन नंबर 99 में है एंगुलर इज़ आ फ्रेमवर्क ऑफ। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है, वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। एंगुलर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर 100 में मेंशन है अरेंजमेंट ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड इज़ कॉल्ड। कीबोर्ड पे जो अरेंजमेंट है उसको QWERTY अरेंजमेंट कहा जाता है। अब वो क्यों कहते हैं, उसके हवाले से मैं आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शो करती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये QWERTY है क्यों। बहुत ही बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है। आप ये देखिए, आपके सामने कीबोर्ड आ गया, ये देखिए ये Q है, WERTY। ये जो वर्ड्स हैं ना, 3 यहाँ से हो गया और ये 3 6, ये 6 वर्ड्स को मिला के लफ्ज़ जो बनता है वो QWERTY होता है। दैट्स वाई इस अरेंजमेंट को बोला जाता है ये QWERTY अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, इसको बंद कर देते हैं। तो हमारे 100 MCQs जो हैं वो कवर अप हो गए हैं। टाइम चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास गुंजाइश है कि नहीं। मोर देन इनफ 13 मिनट्स हो गए हैं। सो दैट वाज ऑल इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।